हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपकी पिछली वीडियोस में देख चुका है कि सेटलमेंट होता क्या है ना। सेटलमेंट को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, रूरल और अर्बन। सो फार वी डिस्कस्ड अबाउट रूरल सेटलमेंट एंड इट्स फर्दर क्लासिफिकेशन। अलग अलग बेसिस में उसके क्लासिफिकेशन हमने देख चुका है। 5 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। 5 मार्कर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत डिसेंट क्वेश्चन आता है that explain the distribution, explain the human settlement और rural settlement on the basis of pattern। तो आपको वो बताना होगा, है ना। एक बहुत डिसेंट और बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन आता है ये रूरल सेटलमेंट पैटर्न का। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा और ये डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा। दिस एनरिच योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स हमने देख ली थी। अब हम आते हैं अर्बन सेटलमेंट में। व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन सेटलमेंट? देखो, जिस तरह से हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं ना दो बेसिस में, सिमिलरली हम क्या करते हैं, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट का दो बेसिस में हमने क्लासिफिकेशन किया। सिमिलरली जो क्लासिफिकेशन होता है अर्बन सेटलमेंट में वो कैसे होता है? अर्बन सेटलमेंट हम उस पॉपुलेशन को कहेंगे जहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड पॉपुलेशन ना हो, है ना। अर्बन सेटलमेंट उस पॉपुलेशन या उस सेटलमेंट को कहेंगे जहाँ की पॉपुलेशन जो हो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ना करती हो। पहला क्लासिफिकेशन ये। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया अलग अलग देश में अलग है, इवन दो आलबीट वी नीड टू स्टडी दैट। तो सबसे पहले हम आते हैं अर्बन सेटलमेंट की बेसिक एसेंस में या बेसिक जिस्ट में, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। हमारे देश में, पूरे विश्व में सबसे पहली जो सिटी थी इमर्ज हुई थी एज एन अर्बन सेटलमेंट, वो थी 1.1 ये, ठीक है। पहली सिटी जो इमर्ज हुई थी पूरे के पूरे विश्व में वो थी लंदन सिटी, जो कि 1810 में इमर्ज हुई थी। एडी 1810 एडी, दैट मीन्स कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, है ना। एडी मीन्स एनी डोमिनी। बेटा एनी डोमिनी का मतलब होता है जीसस के बर्थ के बाद का जो ईयर है उसे हम एनी डोमिनी या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, क्या सी कॉमन एरा, है ना। हिस्ट्री में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो फर्स्ट सिटी जो थी अर्बन सेटलमेंट जो इमर्ज हुआ था पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1, वो कौन सा था? लंदन, दैट इज इन ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन थी दैट टाइम 1810 में, है ना। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू, अब एक बात याद रखना, 1 मिलियन जो होता है ना आपका किसके बराबर रहता है? 10 लाख के बराबर। मतलब जो इनिशियल जो पॉपुलेशन थी ना पहली अर्बन सेटलमेंट की, वो क्या थी? 10 लाख। 1982 तक 175 सिटीज़ इमर्ज हो चुकी थी विश्व वर्ल्ड में। 1982 तक 175 सिटीज़ इमर्ज हो चुकी थी वर्ल्ड में, जिसकी जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन तक पहुंच गई थी, है ना। 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख तक जो पॉपुलेशन थी अर्बन सेटलमेंट्स की, वो 175 सिटीज़ में पहुंच चुकी थी। 175 सिटीज़ में 10 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक है, 1982 तक। इनिशियली 1800 में सिर्फ 3% ऑफ अर्बन सेटलमेंट था पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये पूरा बुक का है, ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट है, इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में बता दिया जा रहा है कि 1800 में ऑल ओवर वर्ल्ड में 3% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन था। वही अर्बन पॉपुलेशन जो था वो 2001 में 48 हो गया, है ना। और अगर आपके पास सरस्वती प्रकाशन या सरस्वती पब्लिकेशन की बुक हो तो उसमें 2011 का भी दिया है, इफ, है ना, 52 समथिंग 2011 का भी दिया है, उसी में आपको 2011 का मिलेगा। दैट इज ऑलमोस्ट इट मस्ट बी 52 समथिंग है ना। अर्बन सेटलमेंट जो है आपका वो 2011 में 52% समथिंग हो गया है ना। उसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, टिल आपकी बुक में इतना ही दिया है। तो 1800 में 3% अर्बन पॉपुलेशन थी हमारे पूरे वर्ल्ड की। 1850 में 6% हो गई, 1900 में 14% हो गई, 1950 में 30%, 1982 में 37% और 2001 में 48%। अब जो अर्बन सेटलमेंट है उसको आप कैसे कहोगे कि अर्बन है? एक फैक्ट होना चाहिए ना, एक रीज़न होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए 90, मेरे लिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके कितने परसेंटेज होंगे, मेरे लिए एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं कितना क्राइटेरिया रखूँगा, बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए कितना क्राइटेरिया रखूँगा, तो मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है। सिमिलरली हम किस एरिया को कहेंगे कि वो जो पॉपुलेशन है वो अर्बन सेटलमेंट है ना। किस सेटलमेंट को हम कहेंगे अर्बन सेटलमेंट?
तो हम क्या कर सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन या अर्बन सेटलमेंट को कई तरह से समझ सकते हैं। या तो हम पॉपुलेशन के बेसिस में अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई करेंगे, या तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस में, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेसिस में। अब इंडिया ने 1991 में जब सेंसस हुए थे इंडिया में, तो तब कुछ क्राइटेरिया सेट हुए थे। आप लोगों को यहाँ ध्यान होगा, ये यहाँ देखिए है ना, आप लोगों को एक बार ये दिखाता हूँ मैं। 1991 में जो सेंसस ऑफ इंडिया ने क्या क्राइटेरिया सेट किया था कि वो एरियाज जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जहां कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, जहां गवर्नमेंट ऑफिस कमिटीज हो या ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स हो, और जहां की पॉपुलेशन 5000 हो, जहां के वर्कर्स 75% जो हो वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हो, और जहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 400 लोग रहते हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, जिसके पास ये सब क्या हो, एक तरीके का क्वालिटीज हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया। सिमिलरली कुछ देशों के अपने अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इधर, ठीक है, पॉपुलेशन साइज के बेसिस में अगर हम क्या करते हैं, अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई करते हैं, तो अलग अलग देश के अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कोलंबिया कहाँ है, कोलंबिया में 1500 पॉपुलेशन, मतलब 1500 लोगों की जो जनसंख्या होगी वो से हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। आपको कोलंबिया दिख रहा होगा, ये देखो, ये है साउथ अमेरिका में ये जो रीजन है इसे हम कोलंबिया कहते हैं, जिसका जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 1500 के लोग जो होंगे वो क्या है, अर्बन सेटलमेंट में एंगेज होंगे। अर्बन सेटलमेंट होगी जिसकी ऐसा नेशन, कोलंबिया जो है एक देश है साउथ अमेरिका का, जिसमें ये क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 1500 या 1500 पॉपुलेशन जिस सेटलमेंट की होगी उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। अब हम वापस आते हैं पोर्चुगल और अर्जेंटीना में क्या क्राइटेरिया है पॉपुलेशन का, 2000 पॉपुलेशन जिस सेटलमेंट की होगी उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू पोर्चुगल एंड अर्जेंटीना। देखो दिस इज समथिंग, यहाँ है आपका पोर्चुगल, ठीक है, ये आपका पोर्चुगल है एंड योर अर्जेंटीना इज हियर। ये यहाँ कितनी पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखा गया है, 2000, ठीक है। याद रखिएगा, आपको मैप की हेल्प से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 2000 पॉपुलेशन क्राइटेरिया पोर्चुगल में रखा गया है और अर्जेंटीना में। ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरली पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं आप लोगों के ज्योग्राफी में, और क्लियरली वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ किस देश में कितना क्राइटेरिया सेट किया गया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और ज्योग्राफी के पेपर में कुछ चेंजेस वैसे हुए नहीं है इस साल, फिर भी आप लोग याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यूएसए और थाईलैंड में ना 2500 जो है वो पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखा गया है, जिसको हम कह सकते हैं अर्बन सेटलमेंट। मतलब कि जिस सेटलमेंट की पॉपुलेशन जो होगी वो 2500 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखो यहाँ आ जाते हैं, दिस इज योर थाईलैंड, 2500 जिसकी पॉपुलेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्या, अर्बन सेटलमेंट। कहाँ, थाईलैंड में। और द अनदर कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि यूएसए है कहाँ, सबको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है क्या, ठीक है, तो इसे मैं नहीं बताऊंगा। इंडिया की जो क्राइटेरिया है वो है 5000, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको इस स्लाइड में कि 5000 जो पॉपुलेशन होगी इंडिया की उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अब इंडिया कहाँ है ये देख लो, आप लोगों को इंडिया भी दिखाया जाता है, ये देखो, ये 5000 पॉपुलेशन जो है वो क्या है, इंडिया में 5000 पॉपुलेशन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, जिस सेटलमेंट की पॉपुलेशन 5000 होगी। अब देखो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में 250, मतलब कि 250 लोगों जो 250 लोगों की जनसंख्या जो होगी इसे हम क्या कहेंगे, है ना, पॉपुलेशन साइज जो होगा 250 लोगों का उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी ये बेटा ये ना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये जो है ना, देखो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो होगा, जो लोग रहते होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन पॉपुलेशन। आइसलैंड 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी अर्बन पॉपुलेशन कंसीडर किया जाएगा। कनाडा और वेनेजुएला में 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर को क्या कंसीडर किया जाएगा, अर्बन सेटलमेंट। मतलब जिस सेटलमेंट में 1000 लोग 1 किलोमीटर के अंदर आते हो उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू कनाडा एंड वेनेजुएला। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में क्या है, 250 लोग 1 किलोमीटर में आते हो उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट।
और आइसलैंड में 300 लोग 1 किलोमीटर में आते हो, उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, अब देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस में भी सेटलमेंट को क्या करा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है, ठीक है, इंडिया में कंसीडर किया गया है, मतलब कि 400 लोग 1 किलोमीटर के अंदर जो रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। और मोस्टली वो किस में डिपेंडेंट हो, कौन सा वर्क करते हो, नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, कौन सी सेटलमेंट कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, या याद रखिएगा, है ना। थोड़ा सा आप एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा बेटा, एक बार आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, ये वाला जो है ना ये पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सब क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड में एडिटिंग थोड़ी गलत हो गई, तो एक बार आप देखिएगा कि सूडान, फिनलैंड और डेनमार्क में 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। आइसलैंड में भी ऐसा ही है 300 स्क्वायर पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और कनाडा वेनेजुएला में भी ऐसा ही है कि 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट में आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अगर करते हो अर्बन सेटलमेंट का, तो अलग अलग देशों के, अलग अलग नेशंस के अलग अलग क्राइटेरिया है, कुछ अलग अलग पॉपुलेशन क्राइटेरिया सेट किया है, और ये वेरी करता है। जैसे जापान में 30,000, ठीक है, विच इज़ वेरी मोर, 30,000 जनसंख्या जो होगी उसको हम अर्बन पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग क्या है, क्राइटेरिया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को जब हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज में क्लासिफाई करते हो, तो यूनिवर्सली अडाप्टेबल नहीं होती, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो यहाँ तो आप पॉपुलेशन का क्राइटेरिया के बेसिस में पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर सकते हो, अलग अलग देशों का अलग अलग है, अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस में भी पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया जाता है कि वो अर्बन है या रूरल है। ठीक है, तो कई नेशंस में क्या है कि कई देशों में या किन बहुत सारे ऐसे देश है जैसे सूडान, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और कनाडा और वेनेजुएला में ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है किसी भी देश की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को। नाउ ये आपको दिख ही रहा है ना, पोर्चुगल, ये रीजन्स आपको दिख रहे हैं, है ना। चलो अब आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स में भी आप पॉपुलेशन को क्लासिफाइड कर सकते हो। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट जो है उसे हम कैसे मानेंगे कि वो अर्बन सेटलमेंट है। नंबर 1 रीजन कि कई देशों का ये मानना है, कई देशों ने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्बन सेटलमेंट में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती है। ठीक है, अब कितने % एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी जिसको आप कहोगे अर्बन सेटलमेंट, तो जैसा कि इटली में है कि 50% जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अगर एंगेज होती है किसी सेटलमेंट की, तो वो क्या है, अर्बन सेटलमेंट। इंडिया में क्या है, 75% पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड होगी अगर प्रैक्टिस करती है। किसी सेटलमेंट की पॉपुलेशन अगर 75% जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में प्रैक्टिस करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस में क्लासिफाई होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में भी आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, इंडिया में क्या कहा गया है, जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, जहाँ नोटिफाइड एरिया हो, जहाँ नोटिफाइड एरिया मतलब कि जो बिल्कुल इस तरह से क्या हो, एक तरह से देखा जाए सर्कमफ्रेंस्ड हो, है ना, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सिक्योर्ड एरिया हो, जहाँ क्या जहाँ मार्केट्स वगैरह हो, उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन सेंटर, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस ऑफ 1991। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में भी हम क्या करते हैं, अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई करते हैं या पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर 1 आपका क्या है कि ऐसी जगह जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हो, जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, जहाँ नोटिफाइड एरियाज हो, उसे हम अर्बन सेटलमेंट कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1991 ऑफ इंडिया। लैटिन अमेरिका में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है, अब लैटिन अमेरिका क्या है भैया, लैटिन अमेरिका है ना, मतलब कि साउथ अमेरिका, आपका ये जो पूरा का पूरा ये जो नेशन है ना, ये दिख रहा है, यहाँ एक कॉमन क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है कि जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, जितने भी नेशंस हैं उन लोगों का एक क्राइटेरिया है कि जिस भी शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है या जिस भी सेटलमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है, वो सारी सेटलमेंट्स क्या होगी, अर्बन सेटलमेंट, क्योंकि
भले ही उसकी पॉपुलेशन कुछ भी हो, ठीक है, भले ही उसकी पॉपुलेशन कुछ भी हो, पॉपुलेशन कोई मैटर नहीं करता, बट अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये क्लियर कहा गया है कि वो पॉपुलेशन को हम क्या, या वो सेटलमेंट को हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट। क्लियर हुआ। लोकेशन के बेसिस में देखो, जैसे हमने अर्बन सेटलमेंट में, सॉरी रूरल सेटलमेंट में लोकेशन के बेसिस में क्या किया था, क्लासिफाइड किया था ना कि ये कोस्टल टाउन, ये कोस्टल विलेज है, या ये अगर मैं बात करूँ डेजर्ट विलेज है। तो वैसे ही क्या होता है अर्बन सेटलमेंट्स में भी क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है किसको, अर्बन सेटलमेंट्स को। या अर्बन सेटलमेंट में कुछ खूबियाँ रहती है, जैसे अगर मैं बात करूँ अर्बन सेटलमेंट में मिलिट्री सेंटर्स होंगे। जैसे हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर इज़ एन अर्बन सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, मिलिट्री सेंटर्स है ना, सी पोर्ट है। अब सी पोर्ट तो है नहीं, है ना, तो सी पोर्ट को थोड़ी देर के लिए हटा दो। स्ट्रैटेजिक टाउन्स हो, माइनिंग टाउन्स हो, टूरिस्ट टाउन हो, रिक्रिएशनल टाउन हो, एजुकेशनल टाउन हो, टू इंडस्ट्रियल टाउन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो और कमर्शियल टाउन हो। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका कुछ इफेक्टिव काम हो, है ना। ऐसी लोकेशन या ऐसी सेटलमेंट जिसका कोई स्पेसिफिक वर्क हो, जिसका कोई स्पेसिफिक काम हो, उसके बेसिस में भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो अर्बन सेटलमेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ अब अर्बन फंक्शंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, है ना, अर्बन सेटलमेंट्स को आप फंक्शंस के बेसिस में भी क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। अब टाउन्स और सिटीज़ जो है आपकी क्लासिफाइड होती है। अब हम अर्बन सेटलमेंट के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि आप अर्बन सेटलमेंट को किस तरह से क्या कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि किस सेटलमेंट को आप अर्बन कहोगे, है ना। या तो पॉपुलेशन के बेसिस में, या तो आप क्या कैसे पता लगाओगे, या तो पॉपुलेशन के बेसिस में, या तो आप किसके बेसिस में पता लगा सकते थे, या तो आप पता लगा सकते थे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस में, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है तो उसके बेसिस में, या लोकेशन के बेसिस में आप पता लगा सकते थे कि वो अर्बन है या अर्बन सेटलमेंट है या रूरल सेटलमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो किसी भी अर्बन सेटलमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि उसका काम क्या है, किस तरह का ऑक्यूपेशन या किस तरह का काम कोई सेटलमेंट की पॉपुलेशन करती है। नंबर 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एज आई ऑलरेडी सेड और आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ऐसी सेटलमेंट जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हो, है ना, या तो वो नेशनल कैपिटल होगा, है ना, या तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगी वहाँ, या तो नेताओं के घर होंगे, है ना, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ न्यू दिल्ली में आधे से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज जो है वही हैं, मिनिस्टर्स के घर भी आधे से ज़्यादा वही हैं, पार्लियामेंट हाउस वहाँ है। तो ऐसी सेटलमेंट जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो, जिस सेटलमेंट के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या कैपिटल हो वो किसी सेटलमेंट का, या पूरे के किसी देश का कैपिटलमेंट हो, कैपिटल हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट। कैनबेरा, बेजिंग, एडिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, दिस इज ऑफ यूएसए, लंदन, ये सब क्या है, किसी ना किसी देश की कैपिटल्स है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में क्लियरली ये लिखना, ऐसा टाउन या ऐसी सेटलमेंट, ऐसी अर्बन सेटलमेंट जहाँ जो कि किसी देश की नेशनल कैपिटल हो, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स हो या घर हो, उसे हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, सारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं जिनके कैपिटल्स आपको याद हो वो लिख सकते हो, दिल्ली, है ना। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश का, जैसे अगर मैं बात करूँ श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा कोटी लिख सकते हो, है ना, भूटान का थिम्फू। तो अलग अलग नेशंस के जिनके कैपिटल्स आपको याद हो आप उनके क्या लिख सकते हो, चाइना का बीजिंग या बेजिंग। तो आप ऐसे क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में। ट्रेडिंग एंड कॉमर्स टाउन में, कमर्शियल टाउन्स मतलब कि वो टाउन्स जहाँ क्या किया जाता हो, ट्रेड किया जाता हो, जो जिनका मेन वर्क क्या हो, ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे कि क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स। देखो ऐसे टाउन जहाँ क्या किया जाता हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचा जाता हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन। पहले ये समझो कि ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन का मतलब होता है ऐसे टाउन्स जहाँ क्या किया जाता हो। अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन्स में ऐसे वो टाउन्स जहाँ क्या किया जाता हो, ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती हो, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको बहुत सारी मार्केट्स मिल जाएगी अर्बन एरियाज़ में, है ना, तो वो क्या है, एक एग्जांपल है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अब उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर मार्केट टाउन, ऐसी टाउन्स या ऐसे शहर जहाँ क्या मिलते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सोल्ड किए जाते हो या सेल किए जाते हो, जैसे कि विनिपेग एंड कंसास सिटीज़। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है ना, विनिपेग और कंसास सिटीज़,
Kansas is a nation, is a state of यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और विनिपेग कनाडा, ये आपको दिख रहा है कनाडा, उसी का मैप है ये, है ना। ये है विनिपेग, ये है विनिपेग सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल टाउन्स है जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सोल्ड किया जाता हो, जो कि किस में आते हैं, कमर्शियल और ट्रेडिंग सेंटर्स में, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं। अब नंबर 2 है आपका क्या, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स। ऐसे कई सारी सिटीज़ है जहाँ बैंकिंग या कमर्शियल वर्क्स किए जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर कमर्शियल एंड बैंकिंग पर्पसेस। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अर्बन एरियाज, जैसे कि फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टर्डम। देखो मुझे ये मैप थोड़ा सूटेबल लगा तो मैंने आपको ये दिखाई, ये एम्स्टर्डम है। वैसे ये लोकेशन वाला मैप है, डायरेक्शन के हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं एम्स्टर्डम से फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट इज इन योर जर्मनी, ओके, यू आर गेटिंग दिस, एंड एम्स्टर्डम इज इन योर नीदरलैंड, ठीक है। तो ये दो सिटीज़ है जहाँ क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन शहर को भी या उन सेटलमेंट्स को भी अर्बन कहते हैं जहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाहौर, बगदाद और आगरा, है ना। यहाँ देखो ग्रेट ब्रिटेन, हाँ, मैनचेस्टर इज ऑल्सो देयर, ये मैनचेस्टर है। ये देखो बगदाद, जो कि कहाँ का है, विच इज़ इन योर इराक, है ना। बगदाद इज़ वेरी फेमस फॉर व्हाट, बगदाद इज़ वेरी फेमस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर ट्रेड सेंटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ लाहौर, पाकिस्तान का ये जो लाहौर है, यहाँ भी ट्रेड बहुत होता है, ठीक है। तो इस बेसिस में आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो किसको, फंक्शंस के बेसिस में भी आप अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो कि किसको आप ट्रेडिंग सेंटर्स कहोगे, किसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहोगे, किसे आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स कहोगे। अब कल्चरल टाउन्स भी कुछ होते हैं अर्बन सेटलमेंट में। अर्बन सेटलमेंट में हम कुछ शहरों को कल्चरल टाउन्स भी कहते हैं। ये अर्बन सेटलमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन सेटलमेंट में हम कुछ सेटलमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी कह सकते हैं, जिनका कुछ ऐसा फंक्शन हो जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स रहते हो, या अगर मैं बात करूँ जो जहाँ क्या बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, उसे हम क्या, या तो वो किसी देश का कैपिटल हो, उसे हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन आप उसे कहोगे। अब आप ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन भी कुछ होता है, वो टाउन जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती हो, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हो, जहाँ बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हो, जहाँ ट्रेडिंग सेंटर्स या जहाँ जो ट्रेड के लिए बहुत एक्सीलेंट एरियाज है, उसे आप क्या कहोगे, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। ये अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन है। कल्चरल टाउन आप उन टाउन्स को कहोगे जैसे हम 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं ना, जो धार्मिक यात्राएं होती है, उन जगहों पर आप क्या कहोगे, कल्चरल टाउन्स, है ना, मतलब कि कल्चरल अर्बन सेटलमेंट। जैसे जेरूसलम इज फेमस फॉर होम्स, which is very famous for Parsis community, है ना। and Mecca is in what मक्का मदीना जिसे आप कहते हैं ना, यहाँ आपको मिलेगा इस रीजन में, यहाँ आपको मिलता है मक्का मदीना इन दिस सऊदी अरेबिया समवेयर, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जगन्नाथपुरी, इंडिया के उड़ीसा वाले रीजन में जगन्नाथपुरी आपको मिल जाएगा। या अगर मैं बात करूँ हमारे देश में, या वाराणसी, बनारस, है ना। या अगर मैं बात करता हूँ हमारे मध्य प्रदेश का या अगर मैं बात करता हूँ पचमढ़ी का शंकर, है ना, दैट शंकर टेम्पल्स, है ना। तो ऑल दीज रीजन्स आर नोन एज कल्चरल टाउन, ठीक है। ऐसे टाउन जहाँ कल्चरली या जहाँ पिलग्रिमेजेस एक्टिविटीज़ होती हो, ठीक है। अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक में, इसी में, है ना, अर्बन सेटलमेंट के, कि आप अर्बन सेटलमेंट को हेल्थ और रिक्रिएशनल पर्पस में भी क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रीजन्स में भी क्लासिफाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दैट बोकारो, है ना। या अगर मैं बात करता हूँ उड़ीसा के रीजन की, जहाँ बहुत ज़्यादा, या अगर मैं बात करता हूँ दुर्गापुर की, है ना। दुर्गापुर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर वॉट, है ना। या जमशेदपुर की, विच इज़ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। जमशेदपुर की अगर मैं बात करूँ, है ना, विच इज़ इन झारखंड। तो जमशेदपुर, बोकारो, उड़ीसा के जो माइनिंग एरियाज़ है, उसे हम क्या कह सकते हैं,
अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज, अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। हेल्थ एंड रिक्रिएशनल पर्पस के लिए अगर मैं बात करूँ, कई सारे ऐसे शहर हैं जो बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, है ना। दिल्ली, या अगर मैं बात करता हूँ हैदराबाद, या मैं बात करूँ बेंगलोर की, है ना। बेंगलोर इज़ वेरी फेमस फॉर आईटी सेक्टर्स, है ना। तो ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के बेसिस में भी हम कई बार क्या करते हैं, अर्बन सेटलमेंट को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट, या अगर मैं बात करूँ ओशनिक ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट या सी ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट। तो इस तरह से हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। बेटा इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स को याद रखना है। एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई बहुत ब्रॉड आंसर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको बहुत डिटेल में पूछेगा भी नहीं। दोनों बुक्स से आपसे वो कॉमन क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, कॉमनली वो पूछेगा। तो ह्यूमन सेटलमेंट आपकी इस वाले चैप्टर बुक में भी हो और वो सेकंड बुक में भी है, तो आप दोनों के मिलाकर एक कंबाइंड नोट बनाइएगा। इसको रीड करो और तुरंत उसके बाद आप वो वाली बुक का ह्यूमन सेटलमेंट रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप, जिससे आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 1 फैक्ट जो है, जो आपके पेज नंबर 97 में है, डू यू नो करके, है ना, सम फैक्ट्स विच एनरिच योर आंसर। पहला तो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का बढ़ना, उसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है, जैसे, है ना। फिर उसके बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण ही मोस्टली क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है कई सारे रीजन से। आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा, है ना, मैम ने आपको पढ़ाया होगा। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब है वो माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब है वो माइग्रेशन जहाँ रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज और एनी अदर रीजन, ठीक है। तो इसके कारण भी अर्बनाइजेशन हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ज़्यादा फेस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में 1801 से 1899 तक, दैट इज योर 19th सेंचुरी। और डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन जो एक्सपीरियंस्ड हुआ है वो लेटर हाफ सेंचुरी, हाफ 20th सेंचुरी के हाफ, मतलब कि 20th सेंचुरी, मतलब कि 1950 से 1999 के बीच में हुआ है, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में हुआ है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली कौन कौन सी है, इंडिया, वो सारी कंट्रीज जिसने कॉलोनाइजेशन को फेस किया, और कॉलोनाइजेशन से इंडिपेंडेंस उन्हें सेकेंड हाफ में ही मिली 20th सेंचुरी की। इस कारण वो नेशंस जो है अर्बनाइजेशन तभी एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है, 1950 से 1999। तो हमारे देश में भी, इंडिया में भी अर्बनाइजेशन जो था वो 1950 से 1999 के ही बीच में हुआ। आप ये थोड़े फैक्ट्स याद रखिएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब जहाँ पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जाए उसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण ही मोस्टली अर्बनाइजेशन होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण ही, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज ने रैपिड अर्बनाइजेशन फेस्ड किया था 1801 से 1899 तक, दैट इज योर 19th सेंचुरी। डेवलपिंग कंट्रीज ने 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के बाद क्या फेस किया, रैपिड अर्बनाइजेशन। तो ये भी आप याद रखिएगा बहुत क्लियरली। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अगर आप चाहो तो एक बार इसे देख सकते हो, है ना, ये पूरा का पूरा आप स्लाइड देख सकते हो। ये वाला मैंने आपको ग्रीन बोर्ड में पढ़ाया, तो अगर आप चाहो तो उसको पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। रूरल सेटलमेंट वगैरह, प्लान सेटलमेंट ये एथियोपिया वाला, नाइजीरिया एंड दैट नाइजीरियन एथियोपियन रीजन्स, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स, डिफेंस फैक्टर्स इफेक्टिंग, है ना, ये पूरा का पूरा आप ऐसा फ्लो चार्ट बना के भी आप आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे क्या एग्जामिनर या चेकर जो होगा, जो आपकी इवैल्यूएटर, जो आपकी कॉपी इवैल्यूएट कर रहा होगा, उसको बहुत अट्रैक्ट करेगा, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपकी कॉपी रीड करने के लिए, उसी में नंबर दे देगा। डिस्पर्स्ड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, है ना, मैंने 2-3 फोटोज़ भेजे भी है 2-3 बच्चों को डिस्पर्स और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड। रूरल सेटलमेंट में आप ये बता सकते हो, है ना, कि क्लोज रिलेटेड रूरल सेटलमेंट के क्या क्या कुछ क्वालिटीज़ है। हाँ, अर्बन सेटलमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ है, देखो। नंबर 1, अर्बन सेटलमेंट की क्वालिटीज़ ये है जिसकी पॉपुलेशन, मतलब अगर हम इतने सारे जिस्ट के बाद हम ये बता सकते हैं कि अर्बन सेटलमेंट की जो पॉपुलेशन रहती है वो मोस्टली 10 लाख तक हो, या, है ना, पॉपुलेशन के बेसिस में क्लासिफाइड किया जाता है और ये वेरी करता है, इतना मेंशन करना। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि ऑक्यूपेशन के बेसिस में मोस्टली जो अर्बन सेटलमेंट रहती है वो नॉन एग्रीकल्चर, टर्शरी, क्वाटर्नरी, क्वाइनरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता सकते हो कि अर्बन सेटलमेंट जो है वो हमारे देश में बढ़ते जा रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसका कारण है रूरल अर्बन माइग्रेशन, क्योंकि रूरल पीपल्स जस्ट फॉर द सर्च ऑफ जॉब मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर कन्वीनियंस फॉर द बेटर लाइफ
दे मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, और उनको जब अर्बन एरियाज में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिल पाते। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक आज ख़त्म होता है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे कि क्या है, किस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में आपका वैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स बना कर भेजिए बेटा जितना हो सके, अदरवाइज वैसे फिर आपकी मैम आ जाएंगी तो फिर आप मैम को भी सेंड कर सकते हैं, विच एवर सूट्स यू, है ना। तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स हम पढ़ेंगे फिर, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और हम देखेंगे अडीज अबाबा क्या है ना, फिर कैनबेरा क्या है, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट हम देख लेंगे, मिलियन सिटी, मेगा सिटीज क्या होती है ना, और प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा। टिल देन बाय। आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाइए, एग्जाम के बारे में सोचिए, क्योंकि पिछले साल भले ही मतलब कि 2019 से 20 वाले सेशन में भले ही ज्योग्राफी का पेपर ना हुआ हो, है ना, बट इस साल जो है 20 और 21 वाले सेशन में बच्चों के ज्योग्राफी के पेपर डेफिनेटली होंगे। तो आप ज्योग्राफी को टेकिंग फॉर ग्रांट ना लें, और जितना पॉसिबल हो उसको अच्छे से पढ़ें। कई बच्चों के 100 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। इंटरनल मार्किंग को अगर एक थोड़ा सा एग्जिबिट या एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो आप अगर थ्योरी वाले पेपर में अच्छा करते हैं तो आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, तो आप थोड़ा फोकस करिए इन सब में, ठीक है। आप मैप पर फोकस करिए कि मैप को कैसे बताना है। ये देखिए, जैसे ये मैप आपको मैप से ज़्यादा याद रहेगा, तो आप बेसिकली आपको यही फोकस करना है कि मैं मैप वर्क कैसे करूं, मैं आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि असली लड़ाई आपकी आंसर शीट लिखने में होगी, है ना। आप पढ़ के चले जाओगे, मुझको ये पूरा पॉसिबिलिटीज़ है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो है 12th क्लास के वो आराम से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के जाएंगे। बट आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको कितने मिनट कितने पेपर को कितने क्वेश्चन को देना है, किस क्वेश्चन को देना है, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, मैप प्रैक्टिस कैसे करनी है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैप कैसे करना है, डायग्रामेटिक आंसर्स कैसे देना है, तो वो सब चीज़ें जो है आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो टिल देन बाय। आप अपने आप को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बनाइए और क्लासेस में ध्यान दीजिए, है ना, और हो सके तो नोट्स भेजिए, अदरवाइज बाय, ओके।